Hello, how are you student? I guess you are fine. Welcome on my YouTube channel Microvision IIT Mathematics by विनोद सर। बच्चों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और एक अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इजी टॉपिक नेम है डिफरेंशिएशन जो कि हमने फिजिक्स में पढ़ चुका था 11th में भी और अभी भी फिजिक्स वाले सर आपने इनको पढ़ाया होगा, लेकिन 11th में कुछ मैथ्स वाले टीचर भी पढ़ाए होंगे। ठीक है, हमने भी आपको पढ़ाया है, बट अभी रिसेंटली हम लोग ये देखते हैं कि 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे एंड जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो सारे के सारे एक एक मेथड का डिस्कस करेंगे अगेन। फिर हम लोग उसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो उस लेवल का है या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, या हम लोग लास्टली ये ब्लैक बुक जो देख रहे हैं सबसे अच्छी बुक है, कोटा का सबसे रिप्यूटेड बुक है जिसको हम लोग क्वेश्चंस को इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज देखेंगे। अब हम लोग यहां ध्यान देते हैं डिफरेंशिएशन। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ओके, जिसको हम लोग आगे एमओडी के नाम से जानेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर है। तो अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस टॉपिक के लिए, क्लियर है ना, लेक्चर नंबर 1। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है हम लोग स्टेप वाइज एक एक चीज पॉइंट वाइज देखेंगे जो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो ध्यान दीजिए नंबर 1 में हम लोग देखते हैं एब इनिशियो मेथड क्लियर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा मेथड। ये इसी को आप लोग बेहतर तरीके से नाम जानते होंगे सब, 11th में भी आप लोगों ने देखा है। क्या देखा है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, अब इस मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ाई 11th में भी पढ़ा था, और इसमें कुछ चीजें अभी ऐसे हम सॉल्व करेंगे जो कि आप देखे होंगे इससे पहले जो टॉपिक आपने देखा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, वहां पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो क्या है, जैसे हम लोग जस्ट सपोज कर रहे हैं, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एफ एक्स यहां पे क्या है, where fx is a differentiable फंक्शन। ओके, अब यहां पे देखो कि एक फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें कि x में हम लोग एकदम स्लाइटली वेरी स्मॉल चेंज करना चाह रहे हैं, एकदम वेरी स्मॉल, व्हेन इतना स्मॉल कि वो टेंड क्या कर रहा है, टेंड्स टू जीरो। क्या टेंड कर रहा है, टेंड्स टू जीरो। तो अब देखो क्या है, तो लेट del x be very small change in x and del y be the corresponding change in y, where del x tends to 0 and del y tends to 0। क्लियर है, हमने क्या करा है भाई, del x वेरी स्मॉल चेंज कर रहे किस में, x में,
एंड डेल वाई, देन डेल वाई चेंज किस में हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा वाई में, क्योंकि जब एक्स में तुम चेंज करोगे, इनपुट में कुछ चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। इनपुट जब चेंज होगा मेरे बाबू तो आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो डेफिनेटली जब हम x में डेल x चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, y में डेल y चेंज होगा। और डेल x जो है हमारा क्या है, टेंस टू जीरो है, तो डेफिनेटली डेल y भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। क्लियर है ना। अब देखो यहां पे क्या होने जा रहा है, यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 ना करके हम ए कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर ए कर दिए। अब देखो यहां पे इसको मिटा रहे हैं, लिख लिए हो ना सब, पहले लिख लो अच्छे से। और एक चीज ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज डिस्कशन होने के बाद जो तुम्हारा कोटा का लीडिंग इंस्टीट्यूट है उसका जो भी प्रॉब्लम सेट है, जो भी प्रॉब्लम सीट दिया जाता है वहां पे, वो सारे प्रॉब्लम सीट का हम लोग जो भी उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो सारे हम लोग इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको कहीं से भी कोई भी इश्यूज नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप फर्दर हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के बाद आप देखिए IIT 2021 आराम से क्लियर करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। ओके ठीक है। अब देखो तो लिख लिए हो इसको, चलो ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अब क्या था, x में मैंने क्या चेंज किया है, डेल x, और तो y में क्या कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो गया, डेल y। तो डेफिनेटली y प्लस डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। क्लियर है ना, इक्वेशन नंबर बी। अब ध्यान देना जो हम करने जा रहे हैं, अब देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ये सब लिख चुके होंगे तुम लोग हैं, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अपना क्या था भाई, y इक्वल टू एफ एक्स था, ये था हमारा इक्वेशन नंबर ए। तो हमने क्या करा, देखो फ्रॉम b माइनस ए, ओके फ्रॉम b माइनस ए। तो अब देखो y y कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो क्या बचेगा यार यहाँ पे, डेल y। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताना, समझ में आना चाहिए 100%, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे y y कैंसिल हो जाएगा, डेल y। डेफिनेटली अगर राइट साइड की बात करें हम लोग तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि ये हमारा डेल y आ गया, जो वेरी स्मॉल वैल्यू है दिस। अब हम क्या कर रहे हैं फर्दर, डेल y बाय डेल एक्स से हमने दोनों साइड क्या करा भाई, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, किससे किया, डेल एक्स से, ठीक है। और ऑब्वियसली तो डेल एक्स क्या टेंड कर रहा है, टेंड्स टू जीरो। तो चलो हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट ले लेते हैं। नाउ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो भैया आप राइट साइड ले रहे हो तो लेफ्ट साइड भी लेना होगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ले लिया। ओके अब ध्यान देना जरा, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो लिमिट हम लोगों ने क्या करा है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय, कुछ याद आ रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है कि इसको हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, कहां पे, डिफरेंशियलिटी में, याद आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, दिमाग में आया कुछ, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हमने देखा था, h, यहां पे भी h और यहां पे भी h टेंड्स टू जीरो, जिसको हम लोग क्या कहते थे, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स, क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या लिख लेते थे, एफ डैश एक्स। क्लियर है। तो अब देखो यहां पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं नाउ, अब देखो कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन ये तब होगा इफ इट इज
possible if and only if limit del x tends to 0 f of x plus del x minus fx by del x is exist। जब ये एग्जिस्ट करेगा, दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिखना चाहिए, अगर कहीं दिक्कत आएगा तो बताना, ठीक है ना? प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है तुम लोगों को? चलो देखो, तो ये होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एग्जिस्ट करेगा, कोई फाइनाइट नंबर देगा, तभी तुम कह सकते हो कि हाँ भाई ये भी एग्जिस्ट करेगा। और ये एग्जिस्ट करेगा तो इसी को हम लोग फर्दर इसका सिंबल क्या लिखते हैं? dy बाय dx। तो ध्यान देना जरा, मिटा रहे हैं इसको, है ना, इरेज कर रहे हैं। अब देखो तो क्या आ गया मेरे भाई? तो ध्यान देना यहाँ पे, तो हमने क्या देखा? dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाय डेल एक्स। ठीक है, एक चीज पकड़ रहे हो, एक चीज का ध्यान देना जरा, एक चीज पकड़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्या पकड़ना बहुत जरूरी है वो देखो, कि तुमको सबसे पहला चीज, एक चीज देखो, ये एफ डैश एक्स हो गया, ये तो सही है कि चलो भाई ये एफ डैश एक्स हो गया, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया, क्लियर है ना? ये एफ डैश एक्स आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि dy बाय dx इक्वल टू, ये सिंबल है। और एक चीज, सबसे पहला चीज बता दे रहा हूं कि जनरली लोग गलती करते हैं इसमें। क्या गलती करते हैं वो ध्यान देना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये dy बाय dx, यानी ये सोच लेते हैं कि ये रेशियो है, बट इट इज नॉट एन रेशियो। ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्या है? ये है, ये रेशियो है। सही है कि ये रेशियो है, लेकिन ये रेशियो, क्योंकि यहां पे हमने डेल एक्स से, देखो डेल एक्स से अपने तरफ से डिवाइड किया था। क्या किया था बाबू? डेल एक्स से डिवाइड किया था। लेकिन ये इसका सिंबल है जो इसके डिफरेंशिएशन को दिखाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तुम इसको ये भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना? अच्छा, इसको हम लोग फर्दर स्लोप भी कहते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, या इस टॉपिक में भी देखते हैं, जब टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर देंगे कि स्लोप कैसे बनता है। ये वो भी डिस्कस, मतलब टेंजेंट का स्लोप किसी कर्व के लिए कैसे बनता है वो भी हम दिखा देंगे, तुम्हें टेंशन ना लो। लेकिन फिलहाल हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें कहीं दिक्कत है तो वो बताना मुझे। तो यहां तक समझ में आ चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि ये रेट, अब लेकिन यहां पे तुम देखो, इस साइड की बात करें हम लोग, तो इस साइड तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, कि अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये डिवाइड है, ये इसका ये सिंबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्दर एक चीज हमने तो देखा ना कि एफ डैश एक्स जो हमने लिखा है, ये भी क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और इसको जो सिंबल लिखते हैं वो देखो, डी अपॉन डी एक्स एंड एफ एक्स, ये हो गया, ये चीज ये है। क्लियर है ना? अब देखो इसे मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। क्लियर है ना? ये देखो, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब जो हम लोग देखने चाह रहे हैं वो ध्यान देना कि क्या है। अब यहां तक तो नंबर 1 कंप्लीट होता है कि तुम्हारा जो एफ डैश एक्स है वो डायरेक्ट निकल गया, ये लिख सकते हैं हम लोग किसी भी फंक्शन। ये क्या है भाई? फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, क्या है ये? फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग ये तो देख लिया। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 का यहां तक जो इनिशियो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियो मेथड। इनिशियो मेथड जो बहुत सारे कम बुक में लिखे हुए हैं। ऐसे तुम इसको बेसिकली ये जानते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
dy by dx, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है ना? तो देखो अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना जरा, ठीक है ना? देखो इसे हम फर्दर नंबर टू तो सेकेंड नंबर में एक चीज देखो, हमने अभी अभी तुम्हें बताया है कि dy by dx, तो एक चीज मैंने बताया कि ये देखो, ये जो सिंबल है ये y है और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्या इंडिकेट करता है? वन टाइम डिफरेंशिएशन। ये इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट वन टाइम डिफरेंशिएशन with respect differentiation of y with respect to x। क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, या ये कह सकते हो रेट चेंज ऑफ y with respect to x, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रेट चेंज ऑफ y भी कहते हैं इसको, रेट चेंज ऑफ y। अच्छा एक चीज और कि इसको भाई और किसी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? d1y, दूसरा y डैश या y1, d1y और y डैश और y1। क्लियर है? इससे भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हुआ था, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाय डेल x, ठीक है? तो अभी अभी हमने बताया है, एक चीज और बताया कि ये क्या है, इट इज एन रेशियो। ये क्या है? रेशियो है। किसका? डेल वाई बाय डेल एक्स का। बट इट इज नॉट एन रेशियो, ठीक है? यानी ये क्या है भाई? रेशियो नहीं है तो क्या है? सिंबल है। क्लियर है? लेकिन बड़े मजे की बात है कि यहां तक तो तुम समझ रहे हो अभी, लेकिन इसी चीज को अभी 2-4 टॉपिक के बाद जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे होंगे तब तुम्हें हम ही कहेंगे कि ये जो है रेशियो है। अभी कह रहे हैं कि रेशियो नहीं है, तब क्या सोचोगे कि सर वहां पे कुछ और बोल रहे थे, यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, और बुक में भी ऐसा ही किया है, तो फिर कंसेप्ट कहाँ पे है? तो कंसेप्ट ये है बाबू, मेरे बच्चों, कंसेप्ट ये है बेटा, देखो ध्यान देना यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है कि ये रेशियो में है, ये नहीं है, और हर जगह जो इंडिकेट किया गया है इसको, वो ये रेशियो, ये दिखाया गया है। मतलब कहने का ये है कि अभी तुम ध्यान देना, जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि देखो, जैसे सोचो हमने एक मतलब इक्वेशन ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बट हम लोग देखेंगे जस्ट 2-3 टॉपिक के बाद, आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखेंगे हम लोग कि dy बाय dx अगर मान लो कि दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ले लो, चलो एक एग्जांपल ले लिया, तो ऑब्वियस ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, तो dy बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ही ऐसा करेंगे और ये हम बताएंगे कि सही भी है, लेकिन अभी यहाँ पे हम ही कह रहे हैं कि ये गलत है। तो फिर यहाँ पे ये क्या है? ये रेशियो है, और ये क्या है? डेल वाई बाय डेल एक्स है। बात समझ में आया? ये क्या है? डेल वाई बाय डेल एक्स है, लेकिन हम लोग सिंबल क्या लिख रहे हैं? dy बाय dx। फर्दर हम लोग हर जगह यूज क्या करेंगे? dy बाय dx। क्लियर है? तो अब देखो यहां तक समझ में आ चुका है, ये भी क्लियर हो चुका है। चलो इसको हटा रहे हैं, आगे लिखेंगे, देखेंगे आगे कैसे क्या होता है, ठीक है? इसलिए कोई पूछे कि ये रेशियो अलग किया जा सकता है तो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि देखो यहाँ y का डिफरेंशिएट किया गया है x के लिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक सिंबल बन रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या किया था? डिवाइड किया था, इसलिए ये क्या है? रेशियो है। डेल एक्स से याद होगा, डिवाइड किया था, डिवाइड किया था। चलो अब देखो यहाँ पे नंबर 3,
अब कहीं पे मान लो तुम्हें दिया हुआ है, अब तुमको क्या दे कि भाई ये है डेल एक्स, अब इसको रेशियो में कर दो, तो क्या तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि ये छोटा सा लिखा और यहाँ पे इस तरह से बना दिया ताकि ये आधा ये आधा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वही चीजें यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान देना, ये चीजें नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे सोचने की बात है कि यही चीजें यहाँ भी सिंबल है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमने अभी अभी बताया वहां अलग कर सकते हैं। तो क्या मैं गलत हूं? हाँ मैं गलत हूं, लेकिन नहीं हूं। कैसे? कैसे कि वहां पे जो चीजें यूज करेंगे हम लोग, वो ये चीजें दिया जाता है, ये सिंबल दिया जाता है, और यही चीजें मैक्सिमम बुक में नहीं दिया हुआ है और ना ही मैक्सिमम टीचर बताते हैं। ठीक है? और ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे माध्यम से इस चैनल पे मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 कितना हो गया? 2 कंसेप्ट हमने देख लिया है। अब नंबर 3 में देखो क्या है कि अभी हम लोग एक चीज देखें, तो क्या ये रेशियो में आ सकता है? ये देखो, जैसे हमने लिया, इसी में एक चीज लिखना चाह रहे हैं कि देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dx बाई dy? हो सकता है क्या? dy बाई dx तो अभी देखा, क्या dx बाई dy हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चेंज क्या होगा? यहां पे लिमिट क्या आ जाएगा बोलो? डेल y टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या होगा? डेल x बाय डेल y। यहां पे किससे डिवाइड करना है? डेल y से। ठीक है? अब देखो ये रेशियो में जा सकता है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय, ध्यान देना, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x। क्लियर है? और आप लिमिट में पढ़े हैं कि ये लिमिट यहां यूज हो सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिमिट यहां भी यूज हो सकता है। ठीक है ना? तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 बाय dy बाय dx। कहने का मतलब ये है कि फर्दर ही देखो तुम, फर्दर क्या आ गया? dx बाय dy इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, है कि नहीं? क्लियर हो गया? बट जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल, मतलब अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना? ठीक है? लेकिन यहीं पे आप देखो सेकेंड डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो देखो फिलहाल ये यहां तक हम लोग लिख लिए हैं, लिख लो, पहले लिखो, अच्छे से लिखो, फिर देखते हैं। लिख चुके हो? चलो मिटा है। अब देखो नंबर 4 का, नंबर 4 में क्या था कि हमने सेकेंड डेरिवेटिव की बात करी है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल जो है, ये ध्यान देना, d2y बाय dx स्क्वायर। क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। किसके नहीं इक्वल होगा भाई? 1 बाय d2 x स्क्वायर, ये सॉरी dx स्क्वायर बाय d2 y। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx dy बाय dx। देखो क्या है सिंबल, मतलब कि आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, अगेन उसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्लियर है ना, उसका अगेन डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे क्या हो जा रहा था, साफ अलग ही हो जा रहा था, कंसेप्ट ही अलग हो जा रहा है, और ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, जो आपने डिवीजन देखा, रेशियो जो देखा, उलट पलट जो देखा, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव में लागू होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में अप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। बट सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, अप टू nth डेरिवेटिव में अप्लाई नहीं करेंगे, इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव, ओके। अब देखो जैसे थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये सिंबल है, एंड दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू, अब सोचो इसके लिए, देखो एक बार डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, फिर एक बार डेरिवेटिव यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा डी, और ये रहा y, ये रहा x। अब देखो चीजें को समझो, देखो y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, फिर इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर इसका किसके साथ, x के साथ, फिर किसके साथ, x के साथ, ये होता है थर्ड डेरिवेटिव, ओके। तब हम लोग लिखते हैं डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब, ओके। अब क्लियर हुआ, ये है तरीका। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको दूसरा सिंबल ये भी लिख सकते हैं, क्या बोलो तो y2, ओके, या y डबल डैश, इसे भी क्या लिख सकते हैं y3 या y ट्रिपल डैश, क्लियर है ना। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं d2y, इसको लिख सकते हैं d3y, बात समझ रहे हो, इस तरह से तुम इसको सिंबल दिखा सकते हो। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव का, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा मेरे भाई, d, बोलो d टू द पावर n y बाय डी एक्स पावर n, और ये n टाइम्स चलता रहेगा, क्या डिफरेंशिएट होता रहेगा, क्लियर है ना, ये चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, लिखो फटाफट लिखो, और एक अच्छी पेन रखा करो, ठीक है। ये 2 टके वाली पेन जो लेके आ जाते हो, इसमें मजा नहीं आता है, थोड़ा ढंग का पेन रखा करो ताकि फटाफट लिख सको। चलो देखो, क्योंकि स्मार्ट टीचर से पढ़ने के लिए स्मार्ट पेन की जरूरत होती है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी पढ़ रहे होते, जब भी मेरा चैनल देख रहे होते हो, पूरे आधे घंटे का ही चैनल होगा या पौन घंटे का चैनल होगा, 45 मिनट्स का, कंप्लीटली एक एक चीज को देखो, उस बीच में कहीं भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, कंप्लीटली दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर बोलना कि हाँ विनोद सर ने जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आया, क्लियर है ना। लेकिन अगर आप 100% कंसेप्ट करते हो तो मैं विश्वास देता हूं कि आपको 200% समझ में आएगा। चलो देखो यहां ध्यान देना, तुम ही आराम से, क्लियर। अब देखते हैं कि हम लोग नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं कि भाई कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एब इनिशियो मेथड, जैसे सोचो कि देखो, अगर हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो साइन एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, साइन एक्स लेते हैं, तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, यही हुआ ना कि डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि इसको फिर क्या लिख सकते हैं, तो एक देखो ये हमें चाहिए, ठीक है ना। अब हम जस्ट सपोज कर लेते हैं कि बाबू y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, हमने अगेन इसको इक्वेशन ए लिया। अच्छा, ये डायरेक्ट जो साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता है, ये थोड़ी ना ऊपर से आया है, ऐसा नहीं हुआ है, बस ये एब इनिशियो मेथड जो हम लोग देख रहे हैं, इसी के थ्रू जो हमारे
पर्सन्स लोग थे, मैथमेटिशियन लोग थे, उन्होंने सॉल्व किया, एक एक फॉर्मूला को जनरेट किया, जिसको बाद में रिजल्ट बना दिया, ठीक है ना। और फिर कुछ मैथड्स आए जो हम आगे डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स है, जिसको इक्वेशन ए लिया, अगेन फिर उसी तरह से y में क्या चेंज किया, डेल y, और x में डेल x। चलो ये हो गया इक्वेशन बी। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, b माइनस ए, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। फिर डेल एक्स से डिवाइड किया, जो मेथड है इसका, और फिर फर्दर क्या करेंगे बोलो, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाय डेल एक्स। ओके, अच्छा इसको देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, ये वाला चीजों को, ये वाला चीजों को देख के याद आ रहा है, देखो 11th में कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, याद आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, कुछ याद आया, साइन सी माइनस साइन डी कुछ फॉर्मूला होता था, क्या होता था, याद करो, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ओके, तो इस फॉर्मूले का यहां पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, तो चलो यूज करते हैं, देखते हैं। ये लिख चुके हो, लिख लो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, चलो मिटा रहे हैं, इसलिए बोलता हूं अच्छे पेन रखा करो। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या सिंबल याद है ना, इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx। पढ़ते जरूर है dy बाय dx, लेकिन होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टू, जो फॉर्मूला है cos x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाय टू, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टू cos 2x प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन डेल एक्स बाई टू बाय डेल एक्स। कुछ याद आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये टेंस टू जीरो अगर यहाँ पुट कर दिए थे तो ये साइन जीरो फॉर्म आ जाएगा, और याद होगा लिमिट में साइन जीरो बाई जीरो क्या होता था, 1, यानी अगर सेम साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंस टू जीरो इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज 1, सेम एज यहाँ थीटा के प्लेस पे देखो क्या है, डेल एक्स बाई टू, तो बेटा यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा काम यहाँ पे हो जा रहा है, ये देखो क्या हो गया, आ गया साइन थीटा बाई थीटा एंड थीटा टेंस टू जीरो, क्लियर हो गया ना, ठीक है, ये जीरो भी देगा, ये भी जीरो देगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो फाइनली अगर हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, cos 2x बाई टू, सही है ना, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, यहां जैसे पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, 2x बाई टू एंड 2 कैंसिल एंड दिस इक्वल टू cos x। तो अभी क्या देखा तुमने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x, क्लियर हो गया। इस तरह से तुम बाकी के सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग 11th में भी देखे थे कुछ, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके भी डेरिवेटिव, अलजेब्रिक है उसके भी हैं,
लॉगरिथमिक है उसके भी हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे का केसेस। आगे देखो क्या होता है। तो हम लोग अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो क्लास 12th में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि आगे हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बनाओ, यहाँ पे स्पीड लिखो, है ना। तो देखो थोड़ा सा स्पीडली समझना भी पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, अब हम लोग नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, उसका स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, वो स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो लिखते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। क्लियर है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। देखो तो क्या होगा, ये मत लिख लेना फिर से। चलो देखो, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसका नंबर ए में, है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। चलो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखते हैं। नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा भाई, कॉस एक्स। नंबर 2 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखो नंबर 5 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 6 लास्ट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन है। लेकिन इसको कैसे याद रखोगे कि माइनस, कुछ में माइनस दिख रहा है, कुछ में प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस के लिए हम तुम्हें बता सकते हैं। इसको याद रखने का टेक्निक ये है कि देखो, जो भी सी से स्टार्ट होता है, ध्यान देना, जो भी सी से स्टार्ट है वो सभी का देखो क्या है, माइनस है। जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका नेगेटिव में डिफरेंशिएशन आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा, जो भी सी से स्टार्ट होगा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में, वो सबका क्या होगा बाबू, नेगेटिव में आएगा। जैसे देखो cos x का क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, किससे स्टार्ट है, सी से। cot x का क्या हुआ, माइनस cosec स्क्वायर, किससे स्टार्ट है, सी से। cosec x का क्या हुआ, माइनस cosec x इंटू cot x, किससे स्टार्ट है, सी से। क्लियर है ना, समझ में आ गया, रेडी, मेमोराइज हो गया, वेरी गुड। चलो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, नेक्स्ट देखो। अब हम लोग देखते हैं नंबर 20 का, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का देखो क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन का। नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर एन, कुछ याद होगा, 11th में पढ़ा भी होगा, फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा आपको, और मैंने तो पढ़ाया ही था। बाकी आप मतलब 11th वाले वीडियो में देख लीजिएगा, जो भी है डिफरेंशिएशन का वहाँ मिलेगा आपको, जो नेक्स्ट
वीक में डाला जाएगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे x पे पावर n है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, n x n माइनस वन, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था ना, पावर n था, तो पावर का क्या हुआ भाई, पावर को मल्टीप्लाई में लाओ और पावर में 1 माइनस करो। ध्यान देना, फिर से पावर को मल्टीप्लाई में लाओ और पावर में कितना माइनस करो, 1। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं और इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर जैसे कि 5 है, क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, क्योंकि 5 माइनस 1, जैसे देखो यहां पे क्या लिखते हैं हम, 5 माइनस 1, यानी n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 5x टू द पावर 4। ठीक है, अब तुम सोच रहा होगा कि सर ये तो नेचुरल नंबर है तो आराम से हो गया, बाकी में क्या करेंगे भाई, नेगेटिव नंबर होगा तब क्या करेंगे, फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, तो सब में यही काम करेंगे बाबू। जैसे देखो d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, अगर मान लो कि रूट एक्स है, तो ये पता है क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट भी है जिसको हमें मेमोराइज रखना है, जबकि मेथड यही है, मेथड यही है, इसी से ये भी आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे। होगा क्या, 1/2 रूट एक्स, आया कैसे वो ध्यान देना, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर हाफ। अब देखो पावर कितना है, हाफ है, क्योंकि हाफ रूट है तो रूट का के लिए कितना होगा, पावर हाफ होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि हाफ माइनस 1, एंड दिस इक्वल टू हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एंड दिस इक्वल टू 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है देखो तो नीचे आएगा तो हाफ होगा। और फाइनली ये क्या हो गया, देखो आया या नहीं आया, क्लियर है ना, ये कहीं दिक्कत नहीं आ रहा। चलो तो देखो लिख लिए हो, लिख लो फटाफट लिखो। लिखो, चलो देखो मिटा रहे हैं, है ना, इसको जरा इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद जब कुछ फंक्शंस हम लेते हैं, जैसे सोचो इसी में अलजेब्रिक में कि नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे सोचो d अपॉन डी एक्स है और ओनली यहाँ x है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, पावर कितना है, 1 है, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा फाइनली 1। ओके, नंबर 3, d अपॉन डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर n। अब ये देखो हमने एक फॉर्मूला जस्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस n होगा, होगा या नहीं होगा, और वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो फाइनली ये देखो होगा क्या, माइनस n बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1। याद कैसे रहोगे, नीचे वाला जो पावर है, जो डिनोमिनेटर का पावर है वो माइनस में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय उसमें 1 ऐड कर लेंगे। क्लियर है ना, इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि हुआ कैसे आखिर। तो देखो हमने अभी बताया कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो देखो माइनस n एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1 होगा, फ्रॉम द फॉर्मूला, फ्रॉम द बेसिक रूल। हाँ, तो ये चीजें अब नीचे आ जाएगा, तो माइनस n बाय एक्स टू द पावर क्या हो गया, n प्लस 1 आ गया। देखा कितना आसान है, बस ये चीज दिमाग में रखना कि बहुत आसान है और एकदम मजे लेके पढ़ना। जब तक मजे नहीं लोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तो कोई भी चीज टफ लगेगा, और जब मजे लेने लगोगे ना तो जिंदगी में याद रखना कोई भी चीज इजी हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ नंबर 4, अगर इसी जगह सिर्फ कांस्टेंट की बात करें तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इतना समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका 5 d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं पे मॉड ऑफ x होगा, ये तुम बहुत कम जगह देखा होगा डिफरेंशिएशन,
तो देखो यहाँ पे दो केस बनेगा, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, और ना ही आगे जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ना ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ध्यान देना, जब पॉजिटिव लोगे तो x देगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये हमारा कंसेप्ट है, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जब हम x लेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और माइनस x लेंगे तो क्या होगा बाबू, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना? क्या होगा, -1। तो अब देखो यहाँ पे, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, देखो दो चीजें लिखा जा सकता है, x बाय मॉड ऑफ x, या किसी किसी बुक में देखोगे मॉड ऑफ x बाय x लिखता है, क्लियर है ना? ताकि क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये प्लस माइनस x देगा, जब ये x देगा तो x x कैंसिल होगी, क्या देगा 1, और जब ये माइनस x देगा तो माइनस x प्लस x कैंसिल होगी, क्या देगा -1, यानी दोनों ही केस के लिए आ गया, क्लियर हुआ ना? चलो गुड, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट लिख लिए हो, मिटा रहे, चलो देखो अभी हमारा नंबर सी आएगा, है ना? हाँ, ये देखो, अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, किसके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो देखो d/dx e टू द पावर x, सबको याद होगा e टू द पावर x ही होगा, है कि नहीं? लेकिन इसी में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, d/dx a टू द पावर x, यानी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट पे पावर x, क्या है, कांस्टेंट पे पावर x। तो इसका क्या होगा, a पे पावर x log a on base c, या तुम इसे ये भी लिख सकते हो a पे पावर x ln a, क्लियर है, a पे पावर x ln a, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना, तो इसको अब जैसे देखो, इसका एक कुछ एग्जांपल हम बता दे रहे हैं तुम्हें, जैसे देखो d/dx है 2 पे पावर x है, तो क्या होगा 2 पे पावर x ln 2, d/dx जैसे सोचो 5 पे पावर x, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर x ln 5। अब इसी में देखो, अगर हम कुछ इस तरह का एग्जांपल, ध्यान देना यहाँ पे 2 पे पावर x है, ठीक है, तो ये आया है, अगर इसी में अगर ऐसा दे दे 2 पे पावर x, तो फिर क्या होगा, आ गया ना मजा? देखो क्या होगा, सबसे पहले इस 2 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई इसका पावर इतना है ना? तो क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, और फिर किसके लिए, ये ऊपर वाले के लिए, सही है ना? और ये चेन रूल में हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, सारा रीजन बताएंगे, बट अभी एक्सपोनेंशियल का बता रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं ताकि उस टाइम पे इजी लगे, मजा आए। तो 2 पे पावर x का फिर क्या होगा, 2 पे पावर x log 2 on base c, कहने का मतलब ये हो गया 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x इंटू log 2 on base c का होल स्क्वायर, क्लियर है? ये हो गया, समझ में आ गया, गुड। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर हो गया, अब देखो मिटा रहा हूं इसे, अब देखो नंबर डी, लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, बस ध्यान देना, और एक एक क्लास का वीडियो देखना, ठीक है? देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं d/dx, और ये सारे के सारे एब इनिशियो मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, और वहां बस लिमिट का यूज करना है, और ये चीजें 11th में भी बताया गया था, लेकिन तुम यहां भी सारे के सारे फॉर्मूला को ला सकते हो
एब इनिशियो मेथड से प्रूफ कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे हो, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे हो, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो क्या है, log x ऑन बेस ई, दिस इज इक्वल टू 1/x। बट इसी प्लेस पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं यहाँ पे, log x ऑन बेस ई, जब तुम्हारा बेस ई होगा, कहने का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, तभी इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तभी इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि होल कैलकुलस में इसी का यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, तो अब देखो यहां पे, अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि बाबू log x ऑन बेस ए, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, एट फर्स्ट बेस चेंज करना होगा। क्या करना होगा, बेस चेंज करना होगा, और बेस चेंज फॉर्मूला लगाना होगा। तो भाई बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, log, जस्ट सोचो log a ऑन बेस b है, अब हमें इसको जैसे 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो a ऑन बेस 10 log b ऑन बेस 10, ठीक है ना, क्लियर है। और एक चीज याद भी होगा तुम्हें कि log a ऑन बेस b इक्वल टू 1/log b ऑन बेस c, ठीक है ना। ये रिजल्ट सब थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्लियर है ना। तो देखो, तो अब देखो ये जो चीजें हैं हम इसको चेंज कर किसमें किए, 10 में, लेकिन यहाँ पे किसमें चेंज करना होगा, बेस क्या लेना होगा। अगर डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन का लॉगरिथमिक का, तो बेस क्या लेना होगा, बेस ई लाना पड़ेगा हर हाल में। तो चलो बेस देखते हैं, तो d अपॉन डी एक्स log x ऑन बेस ई बाय log a ऑन बेस ई, एंड दिस इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान देना, ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक ऐसा चीज है मेरे भाई जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है डिफरेंशिएशन में, नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या, कांस्टेंट। सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट हम एज इट इज बाहर रख लेते हैं, और सिर्फ कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन कहीं करना होता है तो उसका क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो यहां पे ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/log a ऑन बेस ई d अपॉन डी एक्स log x ऑन बेस ई, एंड दिस इक्वल टू 1/log a ऑन बेस ई इंटू 1/x, एंड दिस इक्वल टू 1/x log a ऑन बेस ई। ये फाइनल हो गया। ये तो तेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएशन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्टली तुम क्या देखोगे,